कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज का मार्केट ज़बरदस्त मार्केट था। जिस लेवल के बारे में मैंने कल बात किया बिल्कुल यार उसी लेवल के हिसाब से मार्केट ने काम किया। निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि FIS ने अच्छी खरीदारी की और उसका देखिए एक डील भी था जो कि आपका देखिए भारतीय एयरटेल का था, तो उसका भी एक पॉजिटिव साइन हमको दिखाई दिया। एक मैंने आपको रिसर्च भी बताया था कि यहाँ पे कुछ कंपनी है उसकी रिसर्च आप कर सकते हो। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं आज की क्लोजिंग से क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो देखिए मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। निफ्टी से क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। आपको याद होगा कल मैंने एक बॉक्स लगाया था और इस बॉक्स में देखिए ये तो मार्केट का कमाल है कि मार्केट ने हर लेवल को बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या किया, बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पे लेवल को समझा। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक प्राइस आपको बताया था कि अगर जो नीचे की साइड आता है यहाँ पे कहीं मिलता है, ये हमारा प्राइस था 48,800, ठीक है 48,800। यहाँ पे मैंने बात किया था कि ये जो प्राइस है ये प्राइस देखिए हमारा क्या एक सपोर्ट का काम करेगा। और डेटा काफ़ी अच्छा था, मार्केट फिर भी नेगेटिव ओपन हुआ। नेगेटिव ओपन होने के बाद भी देखिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन दिखाई दिया। ऊपर की हमने बात किया था कि अगर नीचे मिलता है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। नीचे आया और नीचे आने के बाद ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाया था। क्या बात किया था कि हमने बात किया था कि 49,325 इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर ये कहीं ना कहीं देखिए आपका 49,600 यहाँ तक जा सकता है। एक और बोला था 49,700, ठीक है। ये हमारा 100 पॉइंट का एक रेंज रहेगा, जिस रेंज में बाजार क्या कर सकता है, थोड़ा समय बिता सकता है। बिल्कुल उसी रेंज में देखिए इसने समय बिताया, अच्छा खासा समय बिताया और बाजार इसी बॉक्स के अंदर काम करता रहा लास्ट में। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी दिखाई दी आज के दिन, जो कि देखिए बैंक निफ्टी के लिए था कि हम इस जगह देखिए 49,400 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहे, जो कि हमारी क्लोजिंग थी 49,590 के समथिंग, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो पॉजिटिव एक साइन देखने वाला है यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब रहे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कल के दिन किस तरीके से हम काम करके चल सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप समझो कि आज का जो पैटर्न है ये आज का देखिए जो मार्केट ने काम किया उसी को अगर हम लेके चलते हैं और यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट मैं आपको लगाता हूँ तो आज के देखिए जो नीचे के लेवल से हमको तेज़ी दिखाई दी, वो नीचे के लेवल से अगर मैं इसके हाई को देखता हूँ तो आज के दिन जो टोटल हमको तेज़ी दिखाई दी वो देखिए यहाँ पे आपको 1.5% के आसपास। और पॉइंटों में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंटों में आपको 800 पॉइंट हमको तेज़ी देखने को मिली। अब 800 पॉइंट देखने के बाद क्या मार्केट कल भी इस जगह मूवमेंट दे सकता है? तो देखिए अब हमको ये समझना है कि हमारा जे वाला जो जोन है, जे वाला देखिए यहाँ पे जो कि देखिए मैं लिखना चाहूँगा सबसे पहले 49,400, ठीक है। ये जो प्राइस है इस प्राइस में अगर आप देखोगे तो आज के दिन देखिए मार्केट चला, मार्केट में तेज़ी देखने वाली, लेकिन जो कॉल साइड देखिए जिन लोगों ने देखिए काम किया, ठीक है, और होल्ड किया उनके प्रीमियम में देखिए इतना मूवमेंट नहीं दिखाई दिया, ठीक है, इतनी तेज़ी आने के बाद भी। क्योंकि कल भी मैंने आपको क्या बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट है ये मार्केट कहीं ना कहीं सेलर का मार्केट है। क्योंकि अगर आप देखो जो मूवमेंट आने थे ना, ये सारे जो मूवमेंट आने थे वो मॉर्निंग में आ चुके थे। उसके बाद इसने एक रेंज में काम किया, जो पूरा देखिए एक रेंज के अंदर काम किया और इसी के अंदर समय बिता दिया, ठीक है। अगर ये आपका बाजार फिर से कल के दिन ऊपर की साइड एक प्राइस को ब्रेक करता है, क्योंकि अब हमारे पास एक रेंज है 49,400 से लेके आपका देखिए 49,600, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे एक 200 पॉइंटों की रेंज है।
अगर ये ऊपर की साइड इसको निकाल देता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, इस लेवल तक, जो कि हमारा देखिए 49,800, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। और यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं फिर इस जगह एक सेलिंग का मूवमेंट भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। इस चीज़ को समझना कि यहाँ पे अगर जाता है तो ये हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग वाला लेवल है। लेकिन अगर ये आज की तेज़ी कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकती है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो आज देखिए जो टेरम चाचा है हमारे, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि हम फार्मा के ऊपर और ऑटो सेक्टर के ऊपर कितना टैरिफ लगाएंगे, 25% का टैरिफ लगाएंगे। अब जब ये टैरिफ लगेगा इसका जो इम्पैक्ट करेगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव करेगा। तो ये चीज़ हमको आज के दिन देखने वाला। अगर ये कल कुछ ऐसा बोल देते हैं कि भाई हम ये अभी ही लागू कर देंगे या जल्दी से लागू कर देंगे, तो फिर जो हमारा देखिए 49,400 के नीचे अगर ये निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं देखिए ये आज जो हमको तेज़ी देखने वाली कहीं ना कहीं देखिए फिर से नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों देख सकता है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे देखिए एक बॉक्स का पैटर्न बन रहा है। देखिए इस बॉक्स के पैटर्न को अगर मैं इस जगह आपको दिखाना चाहूँ और इसको थोड़ा सा अपन देखिए यहाँ पे जगह देते हैं, और इसके अंदर एक और बॉक्स था, हमको इस बॉक्स को भी भूलना नहीं है। ये हमारे सामने ये बॉक्स था एक जी। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो बॉक्स था इसको तो हमने ब्रेक किया क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट का बेनिफिट उठाया। फिर इस वाले बॉक्स के ऊपर आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो प्राइस था यहाँ पे जो ट्रेड लाइन का जो हमारा एक रेजिस्टेंस का काम था, अभी तक जो हमारा देखिए यहाँ पे देखिए 1 लेवल, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये दूसरा लेवल था और ये आपका तीसरा था। तीसरे में इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन अगर ये फिर से इसके नीचे की साइड ब्रेक कर देता है तो ये आपका यहाँ तक आने की कोशिश करेगा फिर से, जो कि आपका आज का लो था 48,800 के समथिंग, ठीक है। काफ़ी क्लियर चीज़ है क्योंकि एक बॉक्स के ब्रेकआउट देने के बाद ये दूसरे बॉक्स के अंदर काम करना चालू किया। अब चलिए यहाँ पे अपन समझते हैं कि यहाँ पे देखिए FIS ने क्या किया था। FIS में सिंपल डेटा था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपकी डील हुई थी एयरटेल के अंदर, वहाँ से डेटा निकल के आया, पॉजिटिव आया। F&O के अंदर भी कोई खास डेटा नहीं था जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करें, लेकिन ऑप्शन के अंदर कर सकते हैं। जैसे ही ऑप्शन में देखें निफ्टी के अंदर क्या दिखाई दिया, निफ्टी के अंदर अगर आपने देखोगे तो जो बात मैंने आपको बोला ना, मार्केट तेज़ी में काम किया, ठीक है, मैं बात मानता हूँ, लेकिन क्या उस तेज़ी में हमको बेनिफिट मिला? इंटरडे में जो मॉर्निंग में बेनिफिट मिला वही मिला। उसके बाद अगर आप देखो तो ये पूरा जो प्रीमियम है ये गल चुका है। गलने का मतलब कि यहाँ पे जो प्रीमियम हमको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पे देखिए आपका डिके हो गया, ये पूरा का पूरा प्रीमियम डिके हो गया, ठीक है। जो ये पूरा प्रीमियम डिके हुआ, साथ ही साथ जो आपका पुट साइड का प्रीमियम था वो भी यहाँ पे डिके हुआ है, लेकिन कॉल साइड का ज़्यादा डिके हमको दिखाई दे रहा है। पूरी लाइन आपकी लाइन है। अब टोटल OI की डेटा की अगर हम बात करें, कल एक्सपायरी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल डेटा की बात करता हूँ तो 20,60,000 के समथिंग का आपको OI दिखाई दे रहा है। और चेंजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 14,50,000 के आसपास का देखिए चेंजिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे भी हम चलते हैं, लेकिन उसके पहले अमेरिकी मार्केट को थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारे इंडेक्स हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इंडेक्स में क्या हो रहा है। अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आज के दिन भी क्या होता हुआ दिखाई दिया। जो हमारा देखिए यहाँ पे इंडेक्स है, बिक्स का इंडेक्स है, वो आज गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन अमेरिका का जो बिक्स है वो आज भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये लगातार 3 दिनों से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दी। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी ने 480 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग की है, 1% के आसपास, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी नहीं दे पाया। उसका एक रीज़न हो सकता है कि फार्मा में वो चीज़ें नहीं दिखाई दी, ठीक है, ऑटो में वो चीज़ें नहीं दिखाई दी, जिसके वजह से बाजार नीचे आया और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो निफ्टी के ऊपर पड़ा। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी की तो बात कर ली, ये हमारा ऊपर की साइड रजिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट जो कि हमने बात किया था। यहाँ तक देखिए हमारे पास 49,000 का एक रजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर 50,000, ठीक है। नीचे हमारे पास सपोर्ट है, अगर ये
49,400 को ब्रेक करेगा तो 48,800 का लेवल फिर हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा हटाते और इसको लेके आ जाते हैं अपन 1 डे के चार्ट पे। तो 1 डे के चार्ट में ये चीज़ हमारे लिए अच्छी हुई है कि हम यहाँ पे जो इतनी कैंडल हमको दिखाई दे रही है, इस कैंडलों का देखिए हम ब्रेकआउट करने में कामयाब रहे, यहाँ पे ब्रेकआउट करने में हम कामयाब रहे। अगर ये कल के दिन हाई को निकालता है तो हम यहाँ तक तो जा सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद फिर 50,000 का लेवल आता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेलिंग वाला जॉइंट है, तो यहाँ से एक फिर से फर्दर हमको सेलिंग दिखाई दे सकती है। और नीचे तो मैंने आपको बता ही दिया कि नीचे हमारा इस जगह कहीं पे एक सपोर्ट है, अगर नीचे मिलता है किसी कारण के वजह से तो नीचे फिर हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में बात करना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। निफ्टी में देखिए कल आपने देखा हुआ, कल मैंने बात भी किया था कि ये वाला जो प्राइस है जो सपोर्ट का काम करेगा, बाजार ने सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर जाने की कोशिश की सस्टेन नहीं कर पाया, फर्दर सेलिंग दिखाई दी। रीजन मैंने आपको बता ही दिया, फार्मा में आपको वो नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से आपका बाजार नीचे की साइड आ गया। अब चलिए देखिए टोटल एक चीज़ पे ध्यान देना है आपको, सबसे मेन चीज़ आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जल्दी से होल्ड नहीं करना है। होल्ड करोगे प्रीमियम आपका डिके हो जाएगा। आज भी क्या हुआ, मॉर्निंग में देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फर्दर इसी लेवल पे, कल भी आपको याद होगा 22,800 का लेवल बोला था मैंने आपको। अगर आपको नहीं देखा तो आप एक काम कीजिए, ये हमारा YouTube चैनल है, इसको जाके आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या क्या मैंने आपको बोला था, किस तरीके से बोला था, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो ये हमने कल बात की, मार्केट में डेटा पॉजिटिव था, उसके बाद बाजार चला लेकिन ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाया। जैसे कि हमने बात किया था कि 23,000 को ब्रेक करेगा लेकिन टिक नहीं पाएगा। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेक किया, अब ब्रेक क्यों किया था, क्योंकि जो नए बायर थे वो कैसे ट्रैप होंगे, तो वो ऐसे ट्रैप होंगे। जैसे ही देखिए 23,000 को ब्रेक किया, यहाँ पे नए लोग आए कि बाजार तो ऊपर की साइड निकल रहा है, बाइंग कर लेते हैं। जैसे ही वो नए लोग आए, इस वाले लेवल को ब्रेक करना चालू किया, इस वाले लेवल को ब्रेक करना चालू किया, फर्दर वहाँ से हमको सेलिंग दिखाई दे गई। जैसे फिर दूसरा जो इसमें मूव हमको दिखाई दिया, फिर और लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ एवरेज किया होगा, यहाँ पे एवरेज की पोजीशन बनाई होगी, जैसे ही एवरेज किया फर्दर सेलिंग आ गई। अब जैसे कि मैंने आपको अभी OI का डेटा बताया था, वो OI का डेटा में अगर आप देखो तो 20 लाख का देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको आज के दिन टोटल OI दिखाई दे रहा है। अब ये टोटल OI आज के दिन कैसे हो गया इतना, इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पे लोगों ने किया कि जब वो नीचे आ रहा था तो लगातार एवरेज करते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एवरेज कंटिन्यू हो रहा था, जैसे ही एवरेज कंटिन्यू हुआ तो यहाँ पे देखिए ऊपर के लेवल से यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर के लेवल से देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा था जो कि एवरेज। ठीक है, अब किसी ने देखिए 100 क्वांटिटी बाइंग किया है, जैसे ही नीचे की साइड आया तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बाइंग कर ली उनने, नीचे की साइड फिर 200 कर ली, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, टोटल क्वांटिटी आपकी 300 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए OI डेटा में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए 20,60,000 की समथिंग का आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है। और चेंजिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए जो आपका 23,000 का लेवल जैसे ही नीचे की साइड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जो टोटल चेंजिंग, एक सेकंड इसको फिर से अपन ला देते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चेंजिंग आपको कितना दिखाई दे रहा था, देखिए हैवी क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा बाइंग नहीं किया, आपका जो आपका लेवल वाला लेवल था। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैसे होते जा रहा है कि बाजार नीचे आता जा रहा है, नीचे आते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है, तो यहाँ पे 60,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर इस जगह अगर आप देखो तो 1,35,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो साइक्लोजी प्राइस है ना, वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम की वजह से अगर आप देखो ना तो यहाँ पे जो पोजीशन का जो लॉस हो रहा है, देखिए 45, फिर आपका देखिए 40, फिर 50, 25, ये लगातार बड़ा लॉस है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आज का जो मार्केट था ठीक था, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए ना थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो अभी भी जो हमारा पीछे वाला देखिए जो हमारा देखिए लेवल था, इसको हम अभी भी फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको हम अभी भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो
अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, फर्दर सेलिंग आया। अगर ये इस वाले पॉइंट को नीचे निकालता है, जो कि आपका देखिए 22,880, अगर ये अभी भी इसको ब्रेक करता है तो आप फर्दर सेलिंग देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है इस लेवल के बाद फिर आपका 22,800 आपको फिर दिखाई दे सकता है। फिर आपको देखिए जो 22,725 का लेवल था वो दिखाई दे सकता है। फिर आपका 22,600 दिखाई दे सकता है। तो ये अभी भी नीचे की साइड जोन है जो खुले हुए हैं, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंट, तो रेजिस्टेंट वाला पॉइंट ये है। अगर किसी वजह से ये आपका ब्रेकआउट कर देता है यहाँ पे इस तरीके से, तो इस ब्रेकआउट में मैं तो नहीं खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर की साइड आपका जैसे 23,230 ये आपका लेवल कहीं मिलता है तो ये एक सप्लाई जोन है। अगर आपके पास पोजीशन है तो यहाँ पे आप बुक करके एक शॉर्ट की पोजीशन भी नीचे की साइड बना सकते हो। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काफ़ी कुछ आप मिस कर देते हो, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।